हम सब ब्रह्मांड की दृष्टा भाव में रहकर अनुभव होगा कि क्षुधा उद्दीरित कर रही है, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। अनाहारक के बारे में जब भगवान ने तप किया, भयंकर तप किया, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने भोजन दिया, तो भगवान ने ऐसा कैसे किया? तो भगवान ने भेद ज्ञान की साधना दी, जड़ और जीव का भेद। जो अभी भी भगवान, जब भी आप भगवान की साधना आती है, पहला ही वाक्य निकलता है, जड़ और जीव का भेद कर दो। जड़ यानी ये शरीर, शरीर का आकार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, शरीर को भूख लगती है, वेदना, संवेदना, पीड़ा, दुख शरीर को लगती है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। जब आप अपने को अलग कर लेते हो, शरीर को अलग कर देते हो, फिर भूख नहीं लगती। जैसे आपने उपवास कर लिया, ठीक 12 बजे यदि आप भोजन करते हैं तो 12 बजे ही आपको भूख लगे, नहीं तो भूख लगती नहीं है। 12 बजे का समय आधा घंटा निकल गया, भूख नहीं लगेगी। आपको चाय पीने की आदत 4 बजे, तो 4 बजे ही आपको चाय पीने की तलब लगेगी। ऐसा अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने में कंट्रोल करना चाहिए। जितना ज़रूर है तो उतना आहार लो, पर अधिक नहीं। भेद विज्ञानी साधक शरीर की मात्रा को उतना अन्न देता है जितना साधना के लिए उपयोगी है। भेद ज्ञानी साधकों के लिए मूल आराधना में लिखा है कि साधक न बल के लिए भोजन करे, न आयु के लिए, न स्वाद के लिए, न शरीर की पुष्टि के लिए, न तेज वृद्धि के लिए। 4 प्रकार के आहार नहीं करना चाहिए। अपना मेरा बल बढ़े, मेरी आयु बढ़े, स्वाद के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए और तेज वृद्धि के लिए भोजन नहीं करते। फिर किसके लिए करते हैं? भोजन करते हैं ज्ञान के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए भोजन करते हैं। अंतर है भोजन करना किसके लिए? भूखे रहेंगे भाई तो 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, फिर आपको ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय नहीं हो सकता। तो उतना तप करो और बाकी ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए भोजन करो। ना कि शरीर का बल बढ़े, आयु बढ़े, स्वाद के लिए, तप के लिए नहीं करना। भोजन किस प्रकार का करना, ये भी बहुत बड़ी एक मनोविज्ञानक ढंग है। कुछ लोग खाए चले जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अधिक खाना भी बहुत बीमार का कारण है। जीवेशना, क्यों जीवशना? लस्ट फॉर लाइफ, मैं जिंदा रहूं। हर व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है। बोलो, भगवान ने कहा कोई जीव मरना चाहता ही नहीं। चाहे गंदी नाली का कीड़ा, उसको बाहर निकालो, वो निकलना नहीं चाहता, वही सुख मांग रहा है। पशु, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली, चूहा, मगरमच्छ, हाथी, मेंढक, शेर, जिसको जो योनि मिल गई उसमें ही वो उसमें रहना चाहता है। मनुष्य कैसा भी है, वो रहना ही नहीं चाहता, आगे आना ही नहीं चाहता। तो ये क्यों है ऐसा? जीवेशना के मैं जिंदा रहूं। शरीर तो एक दिन नष्ट होगा है। किसका शरीर रहेगा? मान लीजिए इस युग में आप 80 वर्ष जी लोगे, 90 जी लोगे, 100 जी लोगे। 100 तो कोई रहता है, 90 भी कोई रहता है, 70, 80, 90 के बीच में आयु चली जाती है। तो शरीर तो नष्ट होना ही है। जब शरीर नष्ट होना है तो शरीर से जो सार है वो ग्रहण करें। सार क्या है? अपने शरीर को तपाओ। आया वे आही चैसोग मल्लम, कामे कमाही कामियों को दुखं, छिंदाहि दोषां विने रागं, एवं सुही होई सी सांपराए। भगवान महावीर सुख का मार्ग बता रहे हैं। यदि आप जीवन में सुख चाहते हो तो क्या करना चाहिए?
आया ब्याही अतापना लो, आया ब्याही चै सोगमल लिंग, शरीर को सुकुमार मत बनाओ। देखो आप किसानों के बच्चे जहाँ खेती करते हैं, धूप में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में वो खेत में जाते हैं और खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होते, उनको कुछ नहीं होता। मच्छर भी लग जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऐसा ही हो गया है। और आप लोग ज़रा एसी में बैठते हैं या पंखा में बैठते हैं, ज़रा सा बाहर जाते हो एक मच्छर लग जाता है, बीमार हो जाती है। इम्यून सिस्टम उनका ऐसा होता है। गांव में जाओ, वो कहाँ उनके पास इतने साधन होते हैं, क्या भोजन की समस्या होती है। खेत में जाते हैं, छोटे बच्चे भी साथ में जाते हैं, भोजन भी साथ ले जाते हैं। 12-1 बजे जो आप करते हैं भोजन बच्चों को करा, पर बच्चे बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, उनको सहन करने की शक्ति हो जाती है। आप देखो एक पौधा आप गमले में अपने ड्राइंग रूम में जो आपका वहाँ लगाते हो, और एक पौधा कहाँ होता है, कुआं, जो पुराना कुआं, उसमें एक पौधा लगता है, वो पत्थर को तोड़ करके पौधा बड़ा हो जाता है। कई बार आपने देखा कि जहाँ कुएं होते हैं वहाँ पीपल का पेड़, नीम का पेड़ पत्थर को चीर करके बाहर आ जाता है। कौन उनको पानी देता है, कौन रक्षा करता है, इतनी हवाएं आती हैं, झंझावात आता है, सब अपने आप काम हो जाता है। एक वृक्ष वहाँ जो पत्थर के फाड़ करके बाहर आता है, हवाओं में, थपेड़ों में, आंधी में, तूफान में आता है। एक आपने गमले में लगाया हुआ पौधा वो बाहर रख दो तो कुमला जाएगा, नहीं चल सकता। ऐसे ही जीवन में शरीर के लिए अतापना लो, सुकुमारता छोड़ो। 24 घंटे में आपको 1 घंटा 2 घंटे यथा समय जब जब आपको लगे शरीर को पसीना आना ही चाहिए। आज के डॉक्टर भी कहते हैं जब तक पसीना नहीं आता तो आपकी अंदर की जो है बीमारी बाहर नहीं आती। अतापना लो, सुकुमारता को छोड़ो, आया विहाई चै सुगमलम, छिंदाही दोसंग बिने जरागम, कामे कमाही कमियंग, सारा दुख कामनाओं का, तृष्णा का, वासना का, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी जाऊं। देखो आप मार्केट में जाते हो, आपके पास घर में सब कुछ होता है, हीरे है, जवाहरात है, ज्वेलरी है, कपड़े है, नए डिज़ाइन है, पर वो नए नए डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, आपका मन आता है चलो ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, सब कुछ है, और ये क्या है, मन की कामनाएं, तृष्णाएं पूरी नहीं होती। काम में कमाई कमियों को दुख, छिंदाही दोषंग बिने जरागम, दोष का छेदन करो, राग का भेदन करो, राग और देश को समाप्त करो। ये सुखी होने का राजमार्ग भगवान ने बताया है कि शरीर को कृश करना चाहिए लगातार। तो बोधपूर्वक आहार के त्याग से जीवन की अभिलाषा साधक ऊपर उठ जाता है, उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है, शरीर पोषण का लक्ष्य नहीं रहता, शरीर का पोषण वो करने उसका ध्येय नहीं रहता। सरोवर एक ऋषि सरोवर के किनारे बैठे हैं, एक कौवा आता है, वो कोरक 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 करता है। ऋषि ने बोला ये क्या बोलता है कौवा, वो कहते हित मुख मित भुक और हित भुक। ऋषि कहते हैं हित भुक्त मतलब हितकारी भोजन करना चाहिए, मित मुक्त भोजन का परिमाण होना चाहिए, हित भुक सम्यक रीति से भोजन करना चाहिए, हित मुक्त मित भुक हित भुक्त हितकारी भोजन। जो तुम्हें या तुम्हारी प्लेट में थाली में जो भी आ गया, ऐसा नहीं कि सब कुछ तुमने लेना ही है। तुम विवाह शादी में जाते बहुत सी आइटम होती हैं, तुम्हें ज़रूरत नहीं होती, पर जो तुम्हें हितकारी हो वो मितकारी परिमित थोड़ा भोजन, और हितभुक्त सम्यक रीति से भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने चित्त को शुद्ध कर लो, प्रार्थना करो, भगवान के आगे प्रार्थना करो। मुझे याद अभी मैं जब अमेरिका गया तो एक डाइनिंग टेबल पर जब हम उनके परिवार के लोग इकट्ठे बैठते तो घर का बड़ा व्यक्ति जो फादर वो प्रार्थना करते थे, ओ गॉड, ओ फादर, यू हैव गिवन सच एंड सच फूड टू अस, वी प्रे फॉर यूर फूड, फॉर हेल्दी फूड, फॉर यू हैव गिवन फूड। प्रार्थना करने के बाद फिर वो भोजन शुरू करते थे। एक टेबल मैनर्स होती थी, हर किसी के टेबल। हमारे यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ भी आ जाए, ये टेबल में बैठे बैठे आपको छींक आ गई, डकार आ गया, ऐसा कुछ आ गया,
तो तुरंत लीव द टेबल, टेबल छोड़ दो, सॉरी फील करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते चले जाओ। ये छोटे छोटे नियम बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने देखा जब हम अमेरिका में किसी परिवार में ठहरे तो कोई किसी से बोलता नहीं, कोई बात ही नहीं करता। कोई कितने बजे आता है, कितने बजे आता है, अपने फ्रिज के ऊपर वो लिख के दे देते हैं कि आई वांट दिस थिंग, आई डोंट लाइक दिस थिंग, यू डिड लाइक दिस थिंग। जो भी उनको चाहिए होता वो फ्रिज के ऊपर वो नोटबुक में लिख देते और अपना सुधार कर लेते। बोलने का समय नहीं, बात करने का समय नहीं, आने का समय नहीं, ज़्यादा बातचीत करते नहीं। और भोजन मैं अमेरिका में देखा, सूरज 8 पौने 8 बजे छिपता है, 5 साढ़े 5 बजे लोग घर आ जाते हैं, 6:30 बजे तक भोजन सारे कर लेते थे, इकट्ठे भोजन करते थे। उसके बाद चाहे आप क्लब में जाओ, चाहे आप घूमो, चाहे कुछ भी करो, रात्रि भोजन करते नहीं थे लोग। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, रात को 10 बजे आते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर सोते हैं, फिर टीवी देखते हैं। ये सारा उल्टा सिस्टम हो गया। भगवान महावीर ने जो रात्रि भोजन का त्याग किया है वो बहुत अच्छा है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लाभ होते हैं, जीवों की रक्षा होती है, बहनों को समय मिल जाता है, आपको समय मिल जाता है। 1 घंटा जो भोजन करते हैं उसमें आप 1 घंटा ध्यान करो, समय को बचाओ। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ ज्वेल। एक समय बहुत कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। भगवान ध्यान करवाते हैं तो कहते नहीं एक एक क्षण किसमें लगाओ, शुक्ल ध्यान में लगाओ। शुक्ल ध्यान क्या है? जीव का जीव में स्थित होना। तुम अपने में स्थित रहो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, जीव कहाँ है, तुम कहाँ हो? जीव को महत्व दो, ध्यान करो जीव कहाँ है, जीव को महत्व दो। तो 3 प्रकार के आहार में बालक गया। आहार 3 प्रकार का होता है, तामसिक, रासिक और सात्विक। तामसिक का मतलब तमस, जो आपको अंधेरे की ओर ले जाए, जो आपको आलस, तंद्रा, बेचैनी, बस कुछ आलसी लोग खाए पिए सोए रहते हैं, गर्मी का खूब खाया पिया, नींद ली, सोए रहते हैं। ये तमस का आहार है, जो आपको कलिमा में ले जाता है, जो आपको बस केवल निद्रा, तंद्रा, आलस की ओर ले। यदि आप ऐसा आहार करते हैं, आप स्वयं निर्णय कीजिए, जिस आहार के करने से आपको निद्रा बहुत आती है, तंद्रा आती है, आलस आता है, बेचैनी आती है, आपका मन करता है बस सोए रहे, उठे ना, इसका मतलब वो आहार तुम्हारे लायक नहीं है, वो तमस आहार है। तुम्हें वो ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार, जो तामसिक व्यक्ति है वो तामस ही आहार करते हैं, जो राजसिक व्यक्ति है वो राजस आहार करते। सात्विक व्यक्ति ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। शरीर इसका आकार है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। दो तत्व जुदा जुदा है। देह में आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा के गुण धर्म अलग हैं, देह के अलग हैं। देह का वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जन्म है, मरण है, संयोग है, वियोग है, सुख है, दुख है, ये सब देह के हैं। देह में जो आत्म तत्व है वो शुद्ध है, निर्मल है। मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा हैं, आकार और निराकार, जड़ और जीव, साकार और निराकार। इस भेद को जानो और भेद का अनुभव करो।
इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सत्साउनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जसु धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई उससे का सनाही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।